दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं संसद को। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है 79। संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। संसद को ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट, अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, अफगानिस्तान में सूरा, इराक में मजलिस, संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति के साथ राज्यसभा और लोकसभा मिलने से संसद का निर्माण होता है। यानी संसद किन चीजों से मिलकर बनती है? संसद का निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के मिलने से संसद का निर्माण होता है। आगे अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। यानी अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। संसद के 3 सत्र होते हैं, बुलाते हैं। संसद के 3 सत्र। पहला सत्र है बजट सत्र, दूसरा सत्र है मानसून सत्र और तीसरा सत्र है शीतकाल सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकाल सत्र। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के द्वारा, और संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता तो राष्ट्रपति है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के कार्यकारिणी भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। संसद के कार्य करने की भाषा
हिंदी व अंग्रेजी है। संसद के कार्य करने की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। देखो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 88 में प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी संसद के अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, किंतु भारत का महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 88 में प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी संसद के अधिवेशन में भाग ले सकते हैं। संसद के अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, किंतु भारत के महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 88 में यानी प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी संसद के अधिवेशन में भाग ले सकते हैं, किंतु भारत के महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। यानी संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है। 79 के तहत संसद के 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। भारत में व्यवस्थापिका या विधायिका को संसद कहा जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। अलग अलग देशों में संसद के अलग अलग नाम से पुकारते हैं। संसद को ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट कहा जाता है, अफगानिस्तान में सूरा कहा जाता है, इराक में मजलिस कहा जाता है और जर्मनी में बुंडेस्टैग कहा जाता है। संसद के कार्य करने की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। संसद का निर्माण राज्यसभा लोकसभा के साथ राष्ट्रपति मिलने से संसद का निर्माण होता है। यानी संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 85 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। संसद के 3 सत्र बुलाए जाते हैं प्रति वर्ष। पहला सत्र का नाम है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकाल सत्र। यानी संसद के ये 3 सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 88 में लिखा है प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी को संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार होता है, किंतु भारत के महान्यायवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। आगे दिए गए हैं संसद के कार्य। संसद के कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला कार्य है विधि निर्माण। संसद का पहला कार्य कौन सा माना जाता है? विधि निर्माण। विधि निर्माण है यानी देखो भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना होता है या कानूनों को बनाना होता है। तो संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है विधि निर्माण।
व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य, व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य विधि निर्माण या कानून बनाना है। यानी व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है विधि का निर्माण करना या कानून बनाना। सरकार के देखो 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग, पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थापिका, तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। तो विधि निर्माण के अंतर्गत संसद सबसे पहले तो सूचियों या विषयों का बंटवारा किया जाता है। सूचियों या विषयों, संसद के द्वारा सूचियों या विषयों का बंटवारा किया जाता है। सूचियों या विषयों का बंटवारा किया जाता है। सूचियों या विषयों का बंटवारा 7वीं अनुसूची के द्वारा, 7वीं अनुसूची यानी अनुसूची 7 में उल्लेख है सूचियों या विषयों का बंटवारा करना। अनुसूची 7 है और अनुच्छेद 246 के तहत संसद सूचियों या विषयों का बंटवारा करता है। सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। सूचियों का 3 भागों में बंटवारा किया गया है। संघ सूची, संघ सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिन पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। किसको होता है? केंद्र सरकार को। यानी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाना, रखरखाव करना, सारे काम केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं। अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती का सूची का मतलब है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाती है या विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उनके कानून बनाना, उनकी रखरखाव करना। ऐसे विषय जैसे शिक्षा है, वन है, इस तरह के। राज्य सूची में यानी ऐसे विषय होते हैं जिन पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार, रखरखाव करने का अधिकार राज्य को होता है, राज्य सरकार को होता है। वो विषय आते हैं राज्य सूची में। तो सूचियों को 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची यानी जिस पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार, रखरखाव करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। दूसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय जिस पर पूर्ण रूप से कानून बनाने का अधिकार और रखरखाव करने का कार्य केंद्र और राज्य दोनों को होता है। राज्य सूची में यानी पूर्ण रूप से उन विषयों पर नियम बनाने का और रखरखाव करने का अधिकार राज्य को होता है, वो है राज्य सूची। तो व्यवस्थापिका का पहला काम था विधि निर्माण करना। विधि निर्माण करने में सूचियों और विषयों का बंटवारा किया जाता है। इनके बाद में संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची बंटवारा करने के बाद में अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का उल्लेख अनुच्छेद 248 में। यानी अवशिष्ट शक्तियों में ऐसे विषय आते हैं जो विषय संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची या इन तीनों सूचियों में नहीं आते हैं, वो विषय आते हैं अवशिष्ट शक्तियों में। अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट सूचियों या अवशिष्ट विषयों में आते हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 248 में है। तो संसद का पहला काम था विधि निर्माण करना। इसमें एक तो कानूनों का निर्माण करते हैं, विषयों का बंटवारा किया जाता है और अवशिष्ट शक्तियों को
अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट सूचियों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची के तीनों विषय नहीं होते हैं, वो कौन से किसके होते हैं, अवशिष्ट सूचियों के। दूसरा काम होता है संसद का धन विधेयक पारित करना, धन विधेयक पारित करना। पहला था विधि निर्माण, दूसरा है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन है। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन। और अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। देखो, संसद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है धन विधेयक पारित करना। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 109 और 110 में है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया या प्रणाली का वर्णन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। और अनुच्छेद 110 में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, इनके बाद में राज्यसभा में किया जाता है। राज्यसभा में 14 दिन तक रखा जाता है, उनके बाद में वापस लौटाया जाता है। राज्यसभा वाले उसमें सहमत होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते हैं फिर भी धन विधेयक की आवश्यकता पारित हो सकता है। धन विधेयक में लोकसभा की प्रमुख दी गई है। तो कोई विधेयक धन नहीं, लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत 110 धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद मिलता है, 109 में। तीसरा कार्य है संसद का, तीसरा कार्य है संविधान संशोधन करना। संविधान संशोधन करना मोस्ट संविधान संशोधन का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। यानी संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों में से 2/3 बहुमत मिल जाते हैं तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी संविधान में कोई नियम जोड़ना है या आगे कोई नियम है उनको हटाना है। जैसे संपत्ति के अधिकार को हटाया है और कोई चीज को नया जोड़ा है, जैसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द है। इसी तरह से यानी संविधान संशोधन संविधान में कुछ नया जोड़ना या आगे जो नियम है तो उनमें क्या करना है, हटाना है या उसमें कुछ परिवर्तन करना। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है संसद को होता है। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णन है। पहला संविधान संशोधन है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। 101वां यानी जीएसटी वाला, वस्तु एवं सेवा कर वाला। चौथा
कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। संसद का चौथा कार्य कौन सा है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। और अगला पांचवा संसद का कार्य है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। तो ये है संसद के कार्य। संसद के कौन कौन से कार्य थे? प्रमुख है। मोस्ट सवाल संसद के कार्य बताइए। तो पहला है विधि निर्माण करना, दूसरा कार्य था धन विधेयक पारित करना, तीसरा कार्य था संविधान में संशोधन करना, और चौथा कार्य था कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना। ये कार्य किसके होते हैं? संसद के। अब हमने पढ़े थे संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन है। संसद के सदन, संसद के दो सदन है। एक तो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। देखो हमने पढ़ा था संसद का गठन है वो संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। यानी पहला अंतर निकालते हैं, गठन है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। लोकसभा का गठन है अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। याद रखेंगे तीनों एक साथ। ये संसद का गठन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81। इनके बाद में है न्यूनतम आयु। यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष है। और लोकसभा का सदस्य बनने के तो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। देखो सवाल पूछा जाता है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनने तो योग्यता बताइए। तो योग्यता पहली है वे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। तीसरी योग्यता है किसी लाभ पद पर हासिल नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अब है एक ट्रिक याद रखना, अपनी लो। अपनी लो ए का मतलब होता है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन यानी लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। पे का मतलब है प्रथम सदन है और नी का मतलब होता है निम्न सदन है और लो का मतलब होता है लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। जब लोकसभा अस्थायी सदन है तो राज्यसभा किस प्रकार का है? स्थायी सदन। राज्यसभा किस तरह की है? स्थायी सदन है। यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। भंग नहीं होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। या राज्यसभा किस तरह का सदन है? स्थायी सदन है। और लोकसभा किस तरह का है? अस्थायी। लोकसभा प्रथम सदन है तो राज्यसभा कौन सा सदन है? द्वितीय सदन। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन है। और लोकसभा को प्रथम सदन है। आगे लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है तो राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा क्या कहा जाता है? उच्च सदन है। और लोकसभा को निम्न सदन है। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है तो राज्यसभा को राज्यों का सदन।
राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यों का सदन, यानी एक अंतर की तरह हम पढ़ रहे हैं। आगे है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें हो सकती है, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। और भारत में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250, यानी अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य भारत में अधिकतम राज्यसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। भारत में लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 252। अभी कितने हैं? 250 में से राज्यसभा के 245, और अभी कितने हैं? लोकसभा के 545। और राजस्थान के राज्यसभा की सीटें कितनी है? कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? 10 है। और राजस्थान से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। अधिकतम सीटें भारत में अधिकतम राज्यसभा सीटें किस राज्य की है? तो अधिकतम राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश के 31 है। भारत में अधिकतम लोकसभा की सीटें किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है? 80 रह जाएंगे, एक तरह से याद है। आगे है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2 सदस्यों को मनोनीत। इनके बाद में राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और दोनों चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाते हैं। या ना एक अंतर के। अब सवाल सिर्फ एक बारे में पूछा जाता है, जैसे राज्यसभा, तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यानी स्थायी सदन होता है। राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का सदन होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के आगे राज्यसभा, भारत में राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है। और राजस्थान के राज्यसभा सीटें या सदस्य 10 है, और सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से 31 है। राज्यसभा में देखो, एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। राज्यसभा में होता है एक सभापति और एक उपसभापति, और लोकसभा में होता है एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। लोकसभा में होता है एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। देखो, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदन का सदस्य नहीं होता है। फिर भी राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत, अनुच्छेद 64 में क्या उल्लेख है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अगला है, राज्यसभा में एक उपसभापति होगा। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक को राज्यसभा का उपसभापति बनाया जाता है।
तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का गठन अनुच्छेद 93 के तहत किया जाता है। अंतर पूछा जाएंगे फिर भी लिख देंगे, एक एक को पूछेंगे तो भी लिख देंगे। जैसे लोकसभा के बारे में पूछा है तो लोकसभा में क्या लिखेंगे, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, यानी लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। भारत में अधिकतम लोकसभा सदस्य 552 हो सकते हैं, वर्तमान में 545 है। राजस्थान के लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। भारत में सर्वाधिक लोकसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 80। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता वोट देकर के चुनती है। धन्यवाद।